किसान भाई, अब आप अपनी कोई भी फसल बड़ी आसानी से काटो, वो भी मिनटों में। इस मशीन को आप ट्रैक्टर के आगे लगाओ, चाहे पीछे लगाओ, चाहे आराम से मशीन पर बैठकर अपनी फसल को काटो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। दोस्तों, भारत के ज़्यादातर किसान जो है रीपर बाइंडर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी फसल को आसानी से मिनटों में काट रहे हैं। लेकिन अगर हम रीपर बाइंडर मशीन की बात करें तो इसे सबसे पहले भारत में जो है ग्रीनलैंड कंपनी ने बनाना शुरू किया था। ग्रीनलैंड रीपर बाइंडर 2004 से रीपर बाइंडर बना रही है। दोस्तों, ये कंपनी जो है गुजरात के राजकोट जामनगर हाईवे धरोल में स्थित है। ग्रीनलैंड रीपर बाइंडर डीलर के माध्यम से काम करती है, जिससे किसानों को सर्विस और स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। इनके सभी प्रोडक्ट्स पर आपको 50% तक की गवर्नमेंट सब्सिडी भी आपको मिलेगी। किसान भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे 4 व्हील रीपर बाइंडर मशीन की, जिस पर आप आसानी से ऊपर बैठ के अपनी फसल को काट सकते हैं। और ये मशीन आपकी फसल कटाई के साथ साथ आपकी फसल को बांधकर पीछे की तरफ फेंक देती है। किसान भाई, इस मशीन की अगर फसल की बात करें तो ये फसल कटाई के साथ साथ रस्सी से गठिया बांधती है। इससे आप धान, गेहूँ, जई या कोई और ऐसी फसल जो 2 फीट से लेकर 5 फीट तक की हो, ये मशीन दोस्तों जो है रस्सी से भी स्टार्ट होती है और इलेक्ट्रॉनिक भी, सेल्फ स्टार्ट भी है। और इसकी अगर हम कटाई की बात करें तो आप इससे जो है 1 घंटे में 1 एकड़ के आसपास अपनी फसल काट सकते हैं। मान लो जैसे आने वाला सीजन धान का है, फिर गेहूं का आएगा, तो आप उससे करीब करीब 1 घंटे में 1 एकड़ की फसल काट लोगे, और वो भी पूरी बंधाई के साथ, यानी पूले को बांध के ये अच्छे तरह से रख देती है। और अगर हम जो है फसल को काटने की बात करें तो 3 से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई से ये फसल को काट लेते हैं, यानी बिल्कुल ज़मीन से मिला के, ज़मीन से 3 सेंटीमीटर छोड़ दे तो फसल आपकी बिल्कुल ज़मीन से मिला के काट देती है। ये मशीन 10 हॉर्स पावर की है और डीजल मशीन है। इसके अगर हम गेयर की बात करें तो 4 आगे के गेयर है, 1 गेयर पीछे का है। इसके साथ ही दोस्तों आप इस रीपर को जो है 4 व्हील पर भी अटैच कर सकते हैं। जो ये 4 व्हील आप जो है मशीन देख रहे हैं, इस रीपर को आप इस पर अटैच कर सकते हैं। इस रीपर से आप जो है बाकी खड़ी फसलें काट सकते हैं, लेकिन ये जो है आपकी फसल को बांधेगी नहीं। ये बांधने का काम नहीं करती, ये सिर्फ कटाई का काम करती है। तो इसको जो है आप 4 व्हील पर इस मशीन को अटैच कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस मशीन से अगर कटाई की बात करें तो हम सरगम, तिल, सरसों, सोयाबीन, गेहूं, धान, ऐसी कोई भी फसल जो 2 फीट से लेके 5 फीट तक की हो। और ये मशीन की जो कटाई है वो भी ज़मीन से 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच में रहती है, यानी ज़मीन से मिला के ये भी जो है आपकी फसल को काटेगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों ट्रैक्टर माउंट रीपर बाइंडर मशीन, जो ट्रैक्टर के आपके पीछे की तरफ लगेगी। और इस मशीन का काम भी जो है आपकी खड़ी हुई फसलों को काटना है, और ये भी आपकी फसल को जो है रस्सी से बांधकर अच्छी तरह से एक तरफ रख देती है। जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई है मशीन, जो ग्रीनलैंड कंपनी की रीपर बाइंडर है। और देखिए किस तरह से काट के आपकी फसल को एक साइड से आराम से बांध के रख देती है। इसकी कार्य क्षमता की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये भी 1 घंटे में जो है 1 एकड़ की फसल काट देती है। और इसकी जो काटने की ऊंचाई होगी वो 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच में ही होगी। और दोस्तों आपको जो उसके लिए ट्रैक्टर इस्तेमाल करना है ना, वो कम से कम 35 हॉर्स पावर का होना चाहिए। ये मशीन 540 आरपीएम और 1000 आरपीएम दोनों पर ये मशीन चलेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक और मशीन की, जो आपके ट्रैक्टर के आगे की तरफ लगेगी, यानी फ्रंट पर आपके ये मशीन लगेगी। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मशीन ट्रैक्टर के फ्रंट पर लगी हुई है और जो है फसल को बड़ी आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से काट रही है। ये मशीन भी आपकी फसल को बांधती है, अच्छी तरह से रस्सी से बांधकर उसे आसानी से एक तरफ रख देती है, जिससे आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होता। आपकी जो बाली पर दाना आया हुआ होता है वो झड़ता नहीं है। हालांकि जो चारों मशीनें हैं, चारों मशीनों की कटाई ऐसी ही है, और कोई भी मशीन आपकी फसल के जो दाने को झाड़ती नहीं है, यानी तेज़ी से उसको नहीं फेंकती, जिससे आपके फसल में, धान में, गेहूं में जो दाना होता है, चावल गेहूं होता है, वो झड़ता नहीं है। ट्रैक्टर पर दोस्तों आगे लगने वाली अगर हम मशीन की बात करें तो इससे गेहूं, धान, ऐसी कोई भी फसल जो 2 फीट से 5 फीट तक हो, वो आप इससे काट सकते हैं। और कटाई इसकी सेम रहेगी, 3 से 5 सेंटीमीटर ज़मीन की ऊंचाई से ये काटती है। पौधे को 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे से ये पकड़ लेती है। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम ट्रैक्टर पावर की बात करें तो इस मशीन पर आपको जो है कम से कम 25 हॉर्स पावर से ज़्यादा का ट्रैक्टर आपको चाहिए। 25 प्लस हॉर्स पावर आपका होना चाहिए, तभी वो इस मशीन को खींच पाएगा। तो ये 4 मशीनें आपको बारी बारी से हमने बताई। अब हम बात करते हैं कि ये मशीनें जो है इतनी आसानी से आपकी फसल को बांध कैसे देती है और किसके ज़रिए आपकी फसल बनती है। तो दोस्तों इसी मशीन में लगता है ग्रीनलैंड कंपनी का धागा, जो ग्रीनलैंड की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, और एक अच्छी क्वालिटी का धागा है जो इसे बांधता है। अगर आप इस मशीन को इस्तेमाल करें तो इसमें जो है इसी कंपनी का धागा इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी क्वालिटी उत्तम है। इसके फ़ायदे क्या, ये मान लो आपने इसको बांधते वक्त आपका पूला खुलेगा नहीं, इसकी जो मजबूती है वो अच्छी है।
और अगर आप किसी लोकल धागे का इस्तेमाल करोगे तो मान लिया वो बांधते वक्त टूट जाएगा, मशीन में फिर बाली फंस जाएगी, तो बहुत सी समस्याएं पैदा होती है। इस धागे की वजह से ऐसी समस्या नहीं पैदा होती। ये पूले को बराबर कंटिन्यू एक ही मात्रा में बांधता है और आसानी से एक तरफ फेंक देता है। इसके बाद और भी इस धागे के कई सारे फ़ायदे हैं। मान लो बरसात हो गई तो बरसात में जो बाकी लोकल धागे हो गए वो गलकर टूट जाएंगे, लेकिन ये धागा ऐसा है कि आपके पूले को बराबर पकड़ के रखता है और आसानी से गल के टूटता नहीं है। क्योंकि गेहूं और धान की जो गठिया है, जो गट्ठा है, अगर वो अच्छी तरीके से बंद और पैक रहेगा तो आप उसे उठा के आसानी से मशीन के पास तक ले जाओगे। अगर धागा अच्छा नहीं होगा तो फिर वो रास्ते में ही खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं वीडियो में ये खुद की ग्रीनलैंड का धागा और ये रीपर बाइंडर मशीन काफ़ी अच्छा काम करती है। जो किसान भाई इन मशीनों को पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं वो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखें। और जो किसान भाई इन मशीनों को मंगाना चाहते हैं उनको वीडियो और डिस्क्रिप्शन में कंपनी की पूरी डिटेल मिल जाएगी, नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों बाकी किसानों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।